प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 4 में प्रश्नावली 2 जनक का गांव। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 2 जनक का गांव। सवाल नंबर 1, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या लिखिए तथा उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों को समझिए। जिस तरफ खुला मुंह है उस तरफ बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ बंद मुंह है उस तरफ छोटी संख्या होती है। और ये चिन्ह बराबर का, जब दोनों तरफ बराबर संख्या हो तब बराबर का चिन्ह लगता है। तो अभी जो हमारी गणित के पाठ्य पुस्तक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो हमारी सभी मिक्स में है। इससे पहले जो पुस्तकें चलती थी उसमें गणित की पुस्तक अलग थी, हिंदी की पुस्तक अलग थी, पर्यावरण की पुस्तक अलग थी और अंग्रेजी की पुस्तक अलग थी। अब हमें उनके पृष्ठ गिनने हैं, लिखने हैं और हमें ये चिन्ह लगाने हैं। तो विद्यार्थियों, गणित की पुस्तक में पृष्ठ थे 154। ऐसे ही हिंदी की जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ थे 96। अंग्रेजी की जो पुस्तक थी उसमें 152, गणित में 154। इसी प्रकार से हम पृष्ठ लिख लेंगे। आगे वाले पेज पे भी देखिए पृष्ठ है पर्यावरण। पर्यावरण में 140, हिंदी, हिंदी में 96, गणित, गणित में 154। देखिए हिंदी, हिंदी में 96, अंग्रेजी, अंग्रेजी में 152 और पर्यावरण, पर्यावरण में 140, अंग्रेजी में 152 और भी हमारे देखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने हैं 152, पर्यावरण, पर्यावरण में 140, हिंदी, हिंदी में 96, गणित में 154। अब हमने ये पृष्ठ लिख लिए। अब हम ये चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे 154 बड़ा है या 96? 154 बड़ा है, 96 छोटा है। तो अब हमारा जो चिन्ह लगेगा ये वाला, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। अगला देखिए 152, 154, इन दोनों में कौन छोटा बड़ा? 152 छोटा, 154 बड़ा। अब यहाँ चिन्ह लगेगा ये वाला, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। समझ में आया? 140, 96, इनमें देखेंगे 96 छोटा है, 140 बड़ा है। तो यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। 96, 152, इसमें 96 छोटा है, 152 बड़ा है। यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। 154, 140, इन दोनों में देखेंगे 140 छोटा है, 154 बड़ा है। तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा इस प्रकार से, छोटा मुंह बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, बड़ा मुंह या खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। समझ में आया? 152 और 96, इन दोनों में देखेंगे 96 छोटा है, 152 बड़ा है। यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। 140, 154, इन दोनों में देखेंगे 140 छोटा है, 154 बड़ा है। यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। इन चिन्हों को आपको समझ में आ गए होंगे कि बंद मुंह हमेशा छोटी संख्या की तरफ और खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रहता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, उपयुक्त चिन्हों छोटा बड़ा तथा बराबर को रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ रिक्त स्थान में हमें ये चिन्ह भरने, वही आपको तुलना करते हुए बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है और बराबर हो दोनों तरफ तो बराबर का चिन्ह लगाना है। पहला है देखिए 400, 398, 389। पहले हम इन दोनों को देखेंगे, 400 और 398।
तो 398 छोटा है, 400 बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, यानी बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 398 और 389। इन दोनों में 389 छोटा है, 398 बड़ा है, तो यहाँ पे भी ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। समझ में आ गया? अब अगला देखिए दूसरा सवाल, 749, 794, 497। पहले हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 749 और 794। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अब हमें इस तरफ इन दोनों संख्याओं को देखनी है, 794 और 497। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। आया समझ में? सवाल नंबर 3, 687, 786, 867। पहले हम इन दोनों को देखेंगे, 687 और 786। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 786 और 867। इन दोनों में ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। चौथा, 999, 989 और 1000। पहले हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 999 और 989। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 989 और 1000। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। समझ में आया? अगला है सवाल नंबर इसी में 5, 545, 455, 455। पहले हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 545 और 455। इन दोनों में ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, 455, 455। यहाँ दोनों बराबर है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा लग जाएगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। तो विद्यार्थियों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, उचित चिन्हों बड़ा बराबर छोटा को घेरे में लगाइए। ऐसा जो घेरा है उसमें हमें ये चिन्ह लगाने हैं, संख्या की तुलना करते हुए हमें चिन्ह लगाने हैं। पहला है 347, 743। अब इन दोनों में देखेंगे, 347, 743, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा, छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह या छोटा मुंह, बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह या बड़ा मुंह। दूसरा 509, 905। 509 और 905 को देखेंगे, तो ये छोटी है, ये बड़ी है, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अगला है तीसरा 789, 779। अब 789, 779 कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अगला है चौथा 848, 848। दोनों तरफ बराबर संख्या है, सब यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। पांचवा 952, 957। 952, 957 दोनों में देखिए कौन छोटी कौन बड़ी? ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। छठा 605, 506। कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? ये बड़ी है और ये वाली छोटी संख्या है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ।
समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में प्रश्नावली 2 जनक का गांव, इसमें हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा, समझा और अभ्यास किया। आप भी इन सवालों का समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।